दोस्तों 80 के दशक में शूट हुए रामायण को आज भी बहुत ज़्यादा भांति भाव देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब तकनीकें इतनी विकसित नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना कोई VFX और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्निक थी। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी टेक्निक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई और इस शूटिंग में किस किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनने में कितना खर्चा हुआ था, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय के सेना और जामन जैसे कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया गया। दोस्तों आपके सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को शुरू करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज से 33 साल पहले रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, जिसमें कि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह को फिल्माने के बाद आखिरकार ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए, और ये जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यह काम मुनासिब हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिन चली। इस दौरान कुल 78 एपिसोड की शूटिंग कंप्लीट की गई। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ बहुत से पर्यटक स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सभी कलाकार भावुक हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों रामायण के प्रियासन के दौरान सड़कें सूनी हो जाती, घर के सभी लोग एक साथ बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत से लोग इस दौरान अपने घरों की टीवी पर माला भी चढ़ाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें राम और सीता के रूप में देखते थे। जब भी वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते तो लोग उनके पैर छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया था कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए देखा गया है, मगर शूटिंग के दौरान असल में वे उड़े ही नहीं, वे कुर्सी या स्टूल पर खड़े हो जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी ने बताया था कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन किया गया था तब उस सीन में बहुत मजेदार रहा था और उन्होंने उस सीन का काफी लुत्फ भी उठाया था। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से ले जाते हैं। रामायण को इस सीन में क्रिएट किया गया था। इसके लिए क्रोमा टेक्निक को इस्तेमाल में लाया गया था और उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए थे जब इस सीन को तैयार किया गया, जिसके बाद दर्शकों ने भी इसे देखा। क्रोमा टेक्निक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस सीन को दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान किस तरह से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखने के लिए स्टूल पर खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल को ब्लू रंग चढ़ाकर इसकी शूटिंग की गई थी। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए इन्हें रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया था कि इस सीन की जब शूटिंग की गई थी तो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन ही थी। सुनील लहरी और अनु गोविल को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे वह उसे ही लगातार फॉलो किए जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी का यह सीन बहुत अटपटा लग रहा था। हालांकि एडिटिंग के बाद जब यह सामने आया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा था। बाद में दर्शकों को भी यह खूब पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करें तो रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना था जब वह उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने लोग भगवान के दर्शन करने पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं, कई बार तो VIP भी पहुंचते थे और वहीं कलाकारों के रहने के लिए खाने की व्यवस्था भी करते थे। इसके साथ ही प्रेम सागर ने बताया कि शूटिंग करने का कोई समय नहीं था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात के 3 बजे तक होती थी। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हनुमान मरे दारा सिंह को आधी रात में मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। इसके लिए शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए काफी मुश्किल होती थी। इस बात को करने के लिए गाँव के आसपास ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना मिलेगा और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों रामायण का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहां भी जाते लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वे इसी के लिए बने हों। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का अभिनेता अरुण गोविल ने खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपनी कास्टिंग के बारे में दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वह उनके पास रोल मांगने पहुंच गए।
रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वे राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि जब समय आएगा तो देखे जाएगा। कुछ समय बाद शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद अरुण गोविल किरदार के लिए लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी संविदा नजर आई, जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दोस्तों, रामायण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर की पहली पसंद ये नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और वह गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वह गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए वे चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने देवत के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वह बाहर निकले तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए वह कड़ी मेहनत करते थे। शूटिंग में 5 घंटे पहले ही तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर उनके कपड़ों का वजन कई किलो तक होता था। उनके मुकुट ही 10 किलो का था। अरविंद खुद एक राम और शिव भक्त थे। जब वह शूटिंग पर जाते थे तो वह पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वह अपना व्रत तोड़ते। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि स्क्रिप्टिंग की वजह से वह भगवान राम के लिए कड़वे शब्द का प्रयोग करना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका निष्क्रिय का सिलेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि वह उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के यहाँ पर ही होती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था। वह पूरे दिन महारानी के गेटअप में ही घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं। उन्हें लगा कि सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लासेस देना शुरू तो नहीं कर दिया, मगर बाद में किसी ने उन्हें बताया कि बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लवकुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए हैं, जिसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी दीपिका के सीता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। हालांकि सीरियल को पूरे दर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख में बनता था। सन 1947 में 9 लाख आज के जमाने में यानी कि 2022 में 1 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी कि आज रामायण बना जाती तो लगभग एक एपिसोड 1 करोड़ रुपए के बराबर बैठता। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे खूब देखा। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिंका बुक ऑफ रिपोर्ट द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पौराणिक शो पहले एपिसोड में 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तड़ेपन अलग अलग देशों में दिखाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रयास के जरिए दर्शकों को चैनल में 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए।